जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस है, उसकी जो विंग है बीजेपी, जो जिसकी पूरे भारत देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं और इस देश की, भारत देश की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी उन्हीं की है। तो आज जो माहौल बनाया गया है, आज इस देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, वो माहौल, मेरा यही कहना है कि देश का जो गरीब है, वो गरीब अपनी विफलता की वजह से गरीब नहीं है, वो गरीब सत्ताधारी राजनेताओं द्वारा षड्यंत्र के तहत गरीब उसे बनाया गया है। वो गरीब अमीर बन सकता है अगर सत्ताधारी नेता उनके हित में काम करे, संविधान को पूर्ण लागू कर दे। तो इस देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है वो क्या चाहती है? एक देश एक चीज चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं उन सत्ताधारी और बीजेपी आरएसएस की सरकारों से, एक देश एक चीज चाहते हो तुम, एक देश एक कानून चाहते हो तुम, एक देश एक शिक्षा चाहते हो तुम, एक देश एक भाषा चाहते हो आप, इस देश एक पार्टी चाहते हो, एक देश एक नेता चाहते हो, एक देश आपका गुलाम बनकर रहे चाहते हो तुम, एक देश तुम कहो वो बोले, तुम कहो तो चले, तुम कहो तो खाए, तुम कहो तो भूखे, तुम कहो तो काटे, तुम कहो तो मारे, तुम कहो तो गुलाम और तुम कहो तो आजाद। पर ऐसा होगा नहीं। ये देश तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये देश तथागत गौतम बुद्ध की देश है। ये देश यहाँ के मूल निवासी का है। ये देश यहाँ के बहुजन का है। ये देश आपका नहीं है। आप बाहर से आए हुए और यहाँ के देश, यहाँ के मूल निवासियों की गुलाम बना करके, आपकी चुंगल में फंसा करके आप ये चाहते हो कि इनको दोबारा गुलाम बनाया जाए और इनको पैर के नीचे मसला जाए। ऐसा कतई नहीं होगा। यहाँ के 85% की आबादी पूर्ण रूप से जाग चुकी है। हमारे जो गुरु हैं, जो हमें ताकत दे के गए हैं, विश्व रत्न परम पूज्य अंबेडकर साहब, ये देश आपकी मनुस्मृति से चलने वाला नहीं है। ये आपका भ्रम है, ये दिमाग से निकाल देना। ये देश हमारे संविधान से चलेगा। ये देश हमारे बाप ने बनाया है और ये देश हमारा है और इस देश का कानून हमारा है। आप अपने दिमाग के फिजूल जो आपने इस बहुजन समाज को गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया आपने बनाई हुई है और इस बहुजन समाज का जो आरक्षण है वो आपने खत्म करते जा रहे हो। और इस देश, ये सरकार है जो अंधी बहरी सरकार, विफल सरकार, जिसे मोदी सरकार कहोगे, जिस चोरों की सरकार कहोगे, मोडों की सरकार कहोगे, लुटेरों की सरकार कहोगे, इस सरकार के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों, बिजनेसमैनों की ही भलाई के बारे में सोच सकते हैं। ये किसान, मजदूर, पिछड़े, आदिवासी, दलित, इन सभी के बारे में ये सरकार काम नहीं कर रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का यही समय है। इनके धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिव के त्रिशूल से, विष्णु के चक्कर से, इंद्र के वरद से बच सकते हो, लेकिन ये मुट्ठी भर जो लोगों का श्राप जो देते हैं उससे नहीं बच सकते। साथियों, उदाहरण के लिए 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 सैनिकों के साथ भारत में आया और सिंधु के राजा दाहिर के 6000 सैनिकों के मुकाबला किया और हरा दिया। दोस्तों, सन 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 सैनिक लेकर गुजरात पर हमला किया। वहां पर ब्राह्मणवाद का मंदिर सोमनाथ के जिसे ध्वस्त कर दिया और हजारों भक्तों को सब्जियों की तरह काट दिया, से उखाड़ कर ले गया और 3 लाख की सेना हार गई।
1191-92 में मोहम्मद गौरी की 12,000 सैनिकों की फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान की 40,000 की फौज धूल चाट कर रह गई। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की फौज के सामने राणा सांगा की 60,000 की फौज धूल चाट कर रह गई। एक तरफ मुट्ठी भर लोग कहते हैं कि यदि हमारा श्राप दे दिया तो, आपको श्राप दे दिया तो फिर दोबारा तुम्हारा सत्यानाश होना तय है। तो मेरा कहना है, जब ये विदेशी भारत में लड़ाई कर रहे थे तो उनको आपने श्राप से वहीं क्यों नहीं बर्बाद कर दिया। यह सब यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाने का, रखने का के लिए बताया जाता है।